नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। विद्यार्थियों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है, उसका समय आगे बढ़ाया जाए। हमारी इस वक्त तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ा है। विद्यार्थियों को विगत 2 सालों से ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ रही है, जिस कारण कई विद्यार्थी वंचित हो रहे हैं। किसी के पास साधन है तो किसी के पास साधनों की कमी है, जिसके कारण विद्यार्थी काफी परेशान हो रहे हैं। सोमवार को कक्षा 10वीं और 12वीं के निजी स्कूल के विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है कि कक्षा 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। हमारी मांग है कि कोरोना के कारण हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और परीक्षा ऑफलाइन करने का आदेश है, जिससे हम काफी परेशान हैं। यदि ऐसा होता है तो कई विद्यार्थी पेपर देने में असमर्थ हो जाएंगे और उनका करियर अंधकार में हो जाएगा। विद्यार्थियों का कहना है कि हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि परीक्षा का समय आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमें और कुछ समय पढ़ाई करने के लिए मिल जाए। निशान सिंह। निशान, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है? हम बुरहानपुर से आए हैं और हमारी समस्या ये है कि अभी जैसे कोरोना की परिस्थिति बहुत बढ़ रही है, तो हमें बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसको कैंसिल करवाना है और या फिर हो सके तो उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम मतलब हमारी जो क्लासेज है वो पूरी ऑनलाइन हुई है। बच्चों के पास पढ़ने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं बराबर, और उसके अंदर आप बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दिलवाएंगे, तो ऐसा बच्चे उस परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो हुई ऑनलाइन है और वो सही ढंग से नहीं हो पाई है। कौन कौन से स्कूल से बच्चे? गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सबने याद किया अपने अपने अंदाज में, लेकिन बुरहानपुर के कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें उनके ही अंदाज में याद कर उपवास रख श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पर बुरहानपुर के 3 कांग्रेस नेता कार्यकर्ता एक दिन के निर्जला उपवास पर बैठे। सुबह 10:30 बजे से गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे ये कांग्रेस नेता शाम 6 बजे उपवास तोड़े। 7.5 घंटे का उपवास किया गया। उपवास पर बैठे कांग्रेस कमेटी जिला प्रवक्ता शेख रुस्तम ने बताया, मेरे साथ 2 कांग्रेस कार्यकर्ता जगन्नाथ महाजन और जाकिर अंसारी सहयोगी के बतौर शामिल हुए। उन्होंने कहा, उपवास गांधी जी के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कई राजनीतिक सामाजिक ज्वलंत समस्याओं का समाधान उपवास करके निकाला है। सामाजिक सद्भाव के लिए भी उन्होंने कई उपवास किए। इसलिए हमने तय किया कि देश की एकता, अखंडता, समरसता, भाईचारे के लिए एक दिन का उपवास रखकर श्रद्धांजलि। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है और ये हम सब भलीभांति जानते हैं कि उपवास गांधी जी के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। उपवास के माध्यम से गांधी जी ने कई ज्वलंत सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकाला है। न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, बल्कि सामाजिक सद्भाव के लिए भी उन्होंने कई उपवास किए हैं। इसीलिए हमने ये तय किया है कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर इस बार देश की एकता अखंडता, शांति, समरसता और भाईचारे के लिए एक दिन का उपवास रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। प्रगतिशील किसान संगठन मध्य प्रदेश के बैनर तले सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर किसानों ने कलेक्टर परिसर में 1 घंटे का धरना दिया। उनके साथ मौजूद विधायक सुरेंद्र सिंह, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी भी तपती धूप में जमीन पर बैठे रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर में तेज धूप में किसान अपनी समस्याओं को लेकर धरना देकर बैठ गए। किसानों का कहना है कि रासायनिक खाद के संबंध में पहले भी प्रशासन को अवगत किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रासायनिक खाद विभिन्न नगरों में मिल रहा है और उस पर भी हमारी सेवा समितियों में रासायनिक खाद नहीं मिल रहा है। सरकारी समितियों में रासायनिक खाद न मिलने के कारण नगद विक्रय किया जा रहा है, जिस कारण मनमाने भाव पर प्राइवेट खाद विक्रेता खाद बेच रहे हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर में तेज धूप में 1 घंटे तक धरना दिया। उनके साथ मौके पर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, प्रगतिशील किसान संगठन के शिव कुमार सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल भी शामिल थे। किसानों ने 1 घंटे तक जमकर विरोध किया और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर परिसर से किसान नारे करते हुए कलेक्टर सभा कक्ष तक पहुंचे और कलेक्टर को बाहर निकलने के लिए निवेदन किया। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कलेक्टर ने केवल 10 लोगों का दल अपने कैबिन में बुलाया और उनसे चर्चा की। चर्चा करने के उपरांत जो मुद्दे स्थानीय स्तर पर हल हो सकते हैं उनको लेकर किसानों को आश्वस्त किया गया। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कलेक्टर से हमारी बात हो गई है
और कुछ मामलों पर आपसी रजामंदी से हो गई है, उसका हल किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रघुवंशी ने कहा कि किसानों को जो कागज के लिए परेशान किया जा रहा है वो परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं किसान नेता शिव कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि यदि 8 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एमटीवी वाले जो दादागिरी करके, चाहे बैंक की पासबुक हो, चाहे आधार कार्ड हो, ये सब जो मांग कर जिस प्रकार सब्सिडी ख़त्म करने की बात चल रही थी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास वो था। और जो ब्लैकमेल होकर आज जो पोटास है, चाहे यूरिया हो, चाहे एनपीके हो, सब इसमें कालाबाजारी हो रही है। सोसाइटी के माध्यम से देने के बजाय प्राइवेट डीलर रेट जहाँ पर 1000 रुपये का लिखा हो, कहीं 841 का लिखा हो, और वो 1700-1800 में लेकर किसानों का खून चूसने काम कर रहा है। और जो समर्थन मूल्य पर खरीदी है, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे तुअर हो, इसकी भी समर्थन मूल्य पर खरीदी तुरंत चालू हो। समस्याओं का एक समस्या को देखते हुए कलेक्टर साहब से बता दिया गया है, और सभी समस्या जो किसानों से संबंधित है, वो बिजली बिल की हो, कि डीबीडी योजना को कैंसिल करने की हो, कि पोटास और यूरिया की अवेलेबिलिटी हो, उस सब के बारे में चर्चा की गई है और अतिशीघ्र सबका समाधान निकालने का साहब ने वादा किया। खाद, बिजली के बिल, समर्थन मूल्य पर खरीदी और पूरे ज़िले में बीमा का नहीं होना, इस बात पे जो अभी तक की चर्चा हुई है, कलेक्टर साहब ने इसमें ये कहा इस पर तुरंत एक्शन होगा। और रासायनिक खाद यहाँ से वहाँ तक जो है इसके लिए गुप्त कार्रवाई भी होगी और बाकायदा किसानों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं होने दिया जाएगा। समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए भी यथायोग्य प्रयास किए जा रहे हैं। और यदि नहीं होगा तो हमने भी अपनी तरफ से कहा कि ये 8 रोज में यदि इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो पूरे जिले के किसान उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए किसान जवाबदार नहीं होंगे, तो इसीलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। कलेक्टर सभागृह में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने टीएल बैठक ली, जहां बैठक में उन्होंने विभाग के अधिकारियों को विभागों के काम के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं इस बैठक में वृक्षारोपण को लेकर भी सभी विभागों को टारगेट दिए गए हैं। प्रत्येक सोमवार को होने वाली टीएल बैठक संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा ली गई। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों को अपने काम समय सीमा पर करने के दिशा निर्देश दिए। तो वहीं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर भी कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग के अधिकारी से चर्चा की और शिकायतों के निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में कलेक्टर ने वृक्षारोपण को लेकर विशेष ध्यान दिया। कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग, नगर निगम, उद्यानिकी विभाग, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, समस्त विभागों को वृक्षारोपण करने के लिए टारगेट दिया है और वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल करने के लिए दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मंडी सचिव को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बुरहानपुर में मंडी का बहुत बड़ा स्पेस है। यदि मंडी के अधिकारी चाहे तो बड़ी संख्या में वहां वृक्षारोपण किया जा सकता है। उन्होंने मंडी सचिव को कहा है कि मंडी की जितनी भी दीवारें हैं उनके किनारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण किया जाए और मंडी में जितने स्पेस है उसका इस्तेमाल करते हुए किसानों के लिए छोटे छोटे गार्डन निर्मित किए जाए। किसान बाहर से आते हैं तो उन्हें बैठने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, ताकि किसान ऐसे गार्डन में बैठकर अपना समय व्यतीत करे। सभी विभाग अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सब अपने अपने विभाग में दीवारों के किनारों का इस्तेमाल करके वो वृक्षारोपण करे, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और उन्हें सिंचित कर उनकी देखभाल करें। इसी तरह उन्होंने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।